स्टैंडर्ड लिम लीड्स। नमस्कार, आज 22 जुलाई में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड लिम लीड्स। स्टैंडर्ड लिम लीड्स को हम रोमन लेटर से दर्शाते हैं। लीड 1, लीड 2, लीड 3। आप इस ईसीजी में देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा दीजिए प्लीज, बिल्कुल क्लोजअप दिखा दीजिए। ये देखिए रोमन लेटर 1, 2, 3। ये स्टैंडर्ड लिम लीड्स हैं, ठीक है। अब इनको हम बाइपोलर लीड्स भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिकॉर्ड करती हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को। ये सबसे पहले जो इजाद हुई है, बहुत सारा 1908 से 12 के बीच में पहला ईसीजी हुआ था और पहली बार गैल्वेनोमीटर का यूज हुआ, जो कि हमारी ईसीजी मशीन है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तब ये लीड्स यूज की गई 1, 2, 3, 3 लिम लीड्स। और इसका जो पहला प्रयोग किया है वो एक फिजिसिस्ट थे, विलेम आइनथॉवन। एक्चुअली ये हमारे फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। ये इतनी महान हस्ती है कि आज तक हमारा जो ईसीजी का पूरा बेसिस है वो आइनथॉवन के वर्क पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले लीड्स का फाउंडेशन रखा और पहला ईसीजी जो रीडेबल ईसीजी था वो इन्होंने रिकॉर्ड किया है। अब जो लिम लीड्स होती हैं वो हाथ और पैरों में लगती है, इसीलिए उनको लिम लीड्स बोलते हैं। तो अब हम लिम लीड्स में ये जैसे हम यहाँ लगाते हैं और पैरों में एंकल के पास लगाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, हम इलेक्ट्रोड जो स्टिकर द्वारा लगाते हैं वो हम कंधों पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे इधर टॉर्सो पे भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों? क्या सेम इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड करेंगे? मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं? यस, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा हार्ट है, जैसे ये हार्ट है, इसके 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी में फर्क आता है। जो बिल्कुल हार्ट के पास होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड करेगा, जो थोड़ा दूर जाएगा वो कम करेगा, जो थोड़ा और दूर जाएगा वो और कम करेगा। लेकिन 15 सेंटीमीटर के बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहीं से भी रिकॉर्ड करो, चाहे आप उसको पैर की उंगली से रिकॉर्ड करो, चाहे आप सिर से करो, चाहे आप हाथ को यहां से करो, चाहे कंधे से करो। ये सब इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आफ्टर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हम ईसीजी कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर लिम लीड्स हम हाथों और पैरों में रख के रिकॉर्ड करते हैं। तो लीड 1, जैसे मैंने कहा, ये बाइपोलर लीड्स है। बाइपोलर मतलब इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये राइट आर्म है और ये लेफ्ट आर्म है। अब ये हम बहुत मुश्किल से याद कर पाते हैं कि कहाँ नेगेटिव लगाना, कहाँ पॉजिटिव लगाना, और हम सारे टाइम मेडिकल कॉलेज में हम फंबल करते रह जाते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ इसको याद रखने का, कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हमारे कंधे से या हाथ से, और यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जब 2 बार लगाएंगे, ये माइनस माइनस, ये दोनों टाइम माइनस ही रहेगा। और हम लेफ्ट लेग में जब लगाएंगे तो ये 2 बार प्लस प्लस रहेगा, यानी कि दोनों टाइम प्लस ही रहेगा। और जो लेफ्ट आर्म बच जाता है, इसमें फिर एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस होएगा। वो आप याद ना भी रखें तो इट डजेंट मैटर। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड और इसमें हम 2 बार माइनस करेंगे। अब वो कैसे? तो राइट आर्म में पहले माइनस प्लस, तो राइट आर्म में माइनस, लेफ्ट आर्म में माइनस, ये बनी लीड 1, माइनस प्लस। तो लीड 1 का एक्सिस क्या हुआ? ये हुआ राइट से लेफ्ट की तरफ। और चूंकि प्लस पोल लेफ्ट आर्म पे है तो लीड 1 हार्ट को लेफ्ट की तरफ से देख रही है, ठीक है। सो लीड 1 का एक्सिस राइट टू लेफ्ट हुआ, ये वाला एक्सिस हुआ। तो कोई भी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो लीड 1 के पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। और लीड 1 हार्ट को लेफ्ट से देख रही है, सो माइनस प्लस। अब जैसे मैंने कहा राइट पे एक और माइनस आएगा, तो माइनस और लेफ्ट लेग की तरफ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस।
तो ये जो माइनस प्लस है ये लीड 2 है, जो राइट आर्म पे माइनस और लेफ्ट लेग पे प्लस। तो राइट आर्म के 2 माइनस हो गए, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे भी प्लस लेना है, लेफ्ट पे एक और, अभी एक प्लस आया है, तो जो लीड 3 बच गई हमारी वो क्या होगी, माइनस प्लस, क्योंकि हमें नीचे तो प्लस ही लेना है। गॉट इट? तो हमने राइट आर्म पे 2 माइनस लगा दिए, एक और माइनस, ये माइनस प्लस दोनों हाथों के बीच में बना लीड 1, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट लेग है, एक और माइनस प्लस, ये जो राइट आर्म और जो लेफ्ट लेग है इसके बीच में जो बना वो बना लीड 2। अब यहाँ के 2 माइनस कंप्लीट हो गए, अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे प्लस है, हमें एक और प्लस चाहिए, तो एक और प्लस ले लिया तो नेचुरली ऊपर माइनस आएगा। तो लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग के बीच में जो बना वो बना लीड 3, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। तो यहाँ 2 प्लस हो गए और यहाँ 2 माइनस हो गए। अब इसका देखिए लॉजिक क्या है कि हम 2 माइनस ही राइट साइड पे क्यों लगाते हैं, यहाँ प्रीडोमिनेंटली इस साइड, क्योंकि हार्ट का जो डीपोलराइजेशन है, चाहे वो एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो, चाहे वो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो, जो मेजर उसका वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे राइट टू लेफ्ट और थोड़ा नीचे, ठीक है। अब ये समझिए कि एक जो मेन ईसीजी का प्रिंसिपल है, जिसको हम जितने भी इलेक्ट्रिकल करंट्स हम उसको वेक्टर से दर्शाते हैं। तो जैसे जो भी वेक्टर है उसमें एक डायरेक्शन है और उसमें एक एम्पलीट्यूड है, तो जो भी हार्ट का डायरेक्शन है वो जैसे वेक्टर का लेफ्ट और डाउन है, तो वो अगर ये है लेफ्ट और डाउन और ये पॉजिटिव है, क्योंकि डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव हो जाता है हेड, तो डीपोलराइजेशन की वेव अगर किसी इलेक्ट्रोड, किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो वो ईसीजी में डिफ्लेक्शन ऊपर का देगी, और अगर ये डीपोलराइजेशन की वेव पॉजिटिव पोल से दूर जा रही है, यहां से दूर जा रही है, तो वो डिफ्लेक्शन नीचे का देगी। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब डीपोलराइजेशन उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, उसके पॉजिटिव पोल की तरफ। तो आयनथॉमन ने सोचा कि चूंकि पूरा डोमिनेंट वेक्टर जो है वो यहाँ पे राइट से लेफ्ट डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब, क्योंकि पॉजिटिव जो बेसलाइन के जो ऊपर है ना, उसको पढ़ना आसान है, उसको समझना आसान है, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करना आसान है, तो ही वांटेड कि डिफ्लेक्शन जो है हम पॉजिटिव रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो इसलिए उसने ये लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ पॉजिटिव रख दिया, ताकि चाहे क्यूआरएस भी हो तब भी नीचे वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा, फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन हो तब भी पॉजिटिव, तो इसलिए लेफ्ट लेग पे दोनों तरफ पॉजिटिव कर दिया है। अब सिमिलरली ये जो लेफ्ट आर्म पे लीड 1 है ना, लीड 1 यहाँ पे भी देखो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट एंड डाउन है ना, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लगा दिया। तो राइट हम जो फर्स्ट लीड लेते हैं उसमें माइनस टू प्लस करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो डीपोलराइजेशन की वेव है वो थोड़ा लेफ्ट भी जा रही है और थोड़ा डाउन भी जा रही है, तो इसीलिए राइट आर्म पे दोनों माइनस हो गए, लेफ्ट लेग पे दोनों प्लस हो गए। इतनी बात याद रखेंगे तो लिम्ब लीड क्रिएट करना आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करिए। लीड नंबर 1 माइनस प्लस, राइट आर्म इज माइनस, लेफ्ट आर्म इज प्लस, दिस इज द डायरेक्शन, और यहां से वो लेफ्ट साइड से देख रही है। लीड नंबर 2 माइनस, सेकेंड माइनस हो गया, प्लस, लेफ्ट लेग में प्लस, तो लीड की डायरेक्शन ये है और नीचे से देख रही है वो हार्ट को लेफ्ट साइड से। लीड नंबर 3, अब यहाँ के दोनों माइनस हो चुके, तो माइनस और प्लस, क्योंकि अपने को यहाँ प्लस ही चाहिए, ये यहां से यहां जा रही है, नीचे से फिर से हार्ट को देख रही है, और हम इसको अगर ऐसे खींच दे नीचे तक तो थोड़ा सा राइट साइड निकल जाता है, तो थोड़ा राइट और नीचे से लीड नंबर 3 देख रही है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1, 2 and 3। अब मैं इसको इसी को आयनथॉमस ट्रायंगल भी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इज, ये मैंने आदमी बना दिया, ये पांव हो गए और ये हाथ हो गए, ठीक है। ये राइट आर्म, ये लेफ्ट आर्म, ये राइट फुट, ये लेफ्ट फुट। अब ये देखिए राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, इसके बीच में हो गई लीड 1, ये माइनस और ये
प्लस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमें प्लस रखना है, यहाँ पे फिर माइनस लेना है, और ये लेफ्ट लेग है, राइट का हमें कुछ नहीं, राइट पाँव को आप भूल जाइए। तो ये फिर से माइनस और प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गई लीड टू। अब ये प्लस है ना, तो आंख उसकी नीचे से हार्ट को देख रही है 60 डिग्री से, ठीक है। अब अपने दोनों माइनस हो चुके, अब यही माइनस बचता है, यहाँ से माइनस और ये प्लस, ये हो गई लीड 3, ये लीड 3, और हार्ट कहाँ है, ये हार्ट है। तो ये आयन-थॉमन ट्रायंगल है विच इज फॉर्म्ड बाय मेकिंग 3 limb electrodes and heart at its center। और ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इनको हम लीड एक्सिस बोलते हैं। ये हार्ट का एक्सिस नहीं है, ये लीड का एक्सिस है। राइट आर्म का ऐसा, सॉरी, लीड 1 का ऐसा, लीड 2 का ऐसा और लीड 3 का ऐसा। So ये आयन-थॉमन ट्रायंगल with heart at its center, standard limb leads which are designated by Roman letters 1, 2 and 3। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।